एक दिन पाक हबीब अल्लाह दा दो जग दी जिस शाही शहरों बार फिर दे आहे हिकमत वेख इलाही। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तुसा जब मियां साहब ने शेर सुने खून इन्हां दे गेड़ा ऐ भी सुनो। आप फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से बाहर तशरीफ ले गए। आगे क्या देखते हैं? सैर करेंदे पर सब ठीक पढ़ रहे हैं। ये जंगल अंदर की तक दे हिक जाई मर्द जहूद शिकारी बैठा मिर्गा फाई लाई। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंगल की तरफ वीराने की तरफ जा रहे हैं तो आपके कानों में आवाज आ रही है, कोई कह रहा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश मुबारक में यह आवाज आ रही है कि कोई या रसूल अल्लाह कह रहा है। कहां से कह रहा है? हुजूर उस आवाज की तरफ मुतवज्जो होकर अपना रास्ता छोड़ा, इरादा बदला, जिस तरफ जा रहे थे वो सफर मुलतवी करके उस तरफ चल पड़े जहां से या रसूल अल्लाह की आवाज आ रही थी। अब उलमा तशरीफ फरमाए, ये मैं उलमा के लिए भी और अपने लिए भी सबके लिए कहता हूं कि हम जब ये इस बात पे जोर देते हैं कि या रसूल अल्लाह कहा करो, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया करो, तो उसकी वजह क्या है कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाया करो, क्योंकि जब या रसूल अल्लाह पुकारा जाता है तो कमली वाले उस जानिब मुतवज्जो होते हैं जहां या रसूल अल्लाह पुकारा। हुजूर अपना रास्ता बदल कर उस तरफ चल पड़े। बरेली के ताजदार फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कौन लाले करामत पे लाखों सलाम। और यही तर्जमानी कैसे मियां साहब ने की है? मियां साहब फरमाते हजरत दूरों ए सुन दे आहे ए गुजे दर्द सियापे नाम रहमत आलम जिनादा पोते इकला पे। फरमाया रहमत लिल आलमीन जो हुए, अब जब रहमत की जरूरत जंगल की हिरनी को पड़ी तो उसने पुकारा तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ चल पड़े। फरियाद उम्मती जो रो कर करे, या लफ्ज़ का शेर है, फरियाद उम्मती जो रो कर करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर हो। मुमकिन नहीं खैरुल बशर कायम होना तो मैं फड़काना सी, लेकिन नहीं मैं जल्दी से आगे नहीं। मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। तो हुजूर चल पड़े। जब हुजूर चल पड़े तो हुजूर ने फरमाया हिरनी को तूने मुझे पुकारा है? अर्ज किया सोनिया मैं नहीं पुकारा। एक कायनात की पुकारों को सुनकर सिफारिशें करने वाले, ए मेरे आका व मौला, ए मेरे मालिक, ए मेरे गरीब नवाज, ए मेरे शहनशाह व बादशाह, मैंने पुकारा है। ए मेरे हाजत रवा, ए मेरे मुश्किल कुशा, मैंने पुकारा है। फरमाया क्यों पुकारा है? क्यों मुझे पुकारा है? तो वो कहने लगी मैं बड़ी परेशान हूं, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। पाक नबीनो ए तक के हिरनी ए रुन्नी हंजू ए पर के आही टाई मारन लगी सिर कदमा वल करके। हुजूर के कदमों में अपना सर रख दिया। अर्ज करने लगी सोनिया मैं क्या अर्ज करूं, रो रो अर्ज
करे या हजरत अंदर ऐसे पहाड़ है, दो बच्चे मासूम मेरे सन गम उनादा साड़े। कहने लगी सोने आप देख रहे हैं ये यहूदी शिकारी ने मुझे शिकंजे में कस लिया, इसने मुझे कैद कर लिया, इस पहाड़ के अंदर मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दूध का वक्त हो रहा है, वो प्यास और भूख से बिलक रहे होंगे। माँ ना जब तक ये मुझे ज़बह नहीं करता तब तक तो मुझे बच्चों का ख्याल है ना। अगर आप मेरी जमानत दें, अगर आप मेरी जमानत दें, मैं वादा करती हूँ मैं बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगा। मैं वादा करती हूँ मैं बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। अब वो जंगल का शिकारी यहूदी वो खड़ा अजीब मंजर देख रहा है कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के एक दरिंदे से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो जंगल का दरिंदा कमली वाले से गुफ्तगू कर रहा है। ये गुफ्तगू आपस में हो रही है, उस यहूदी को समझ नहीं आती। करीब आकर कमली वाले आका से कहने लगा, मैंने ये तमाशा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि किसी से जंगल का दरिंदा कलाम कर रहा हो। ये क्या कहती है आपसे, ये आपसे क्या कह रही है? ओस यहूद शिकारी पूछिया, ए 10 मुहम्मद बंदे की कहती ए हिरनी तेनू करके आई मुख्तार साहब मुझे याद नहीं रहा, ये हमारे मेजबान महफिल है, इनकी दावत पर हम हाजिर हुए। तो वो कहने लगा ये क्या कहती है आपसे? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हिरनी मुझे कहती है तूने इसे कैद कर लिया है, इसके 2 बच्चे हैं, ये दूध पिलाने के लिए जाना चाहती है, मुझे कहती है मैं इसकी जमानत दूं, ये वापस आ जाएगी। वो कहने लगा अजीब बात है, जंगल का दरिंदा कभी शिकारी के शिकार से फंदे से निकला हुआ भी वापस आया है, आज तक ना सुना ना देखा ना पढ़ा ना किसी ने पढ़ाया। हजूर ने फरमाया तूने इस नील कुआं आसमान के नीचे ये तमाशा कभी देखा है कि जंगल का दरिंदा किसी से कलाम करे? कहा ये तमाशा तो नहीं देखा। फरमाया जैसे ये तमाशा नहीं देखा वैसे वो तमाशा भी तूने नहीं देखा, मेरी जमानत पर इसको छुट्टी दे दे, ये बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाएगा। उसने कहा ठीक, मैं आपकी जमानत पर इसको छुट्टी देता हूं। अब यहां फिर मैं एक नुक्ता अर्ज करता हूं, या रसूलल्लाह कहा करो। हम इसलिए जोर देते हैं कि या रसूलल्लाह पुकारा करो, क्योंकि जो या रसूलल्लाह पुकारता है मुसीबत में हुजूर उसकी पुकार को सुनकर हुजूर उसके जामन बनकर खड़े हो जाते हैं। आज जंगल की एक हिरनी पर मुश्किल आई, हुजूर खुद जामन बन के उसको आजाद करा दिया। कल महशर के मैदान में जब गुलाम पे मुश्किल आएगी हुजूर जामन बन के हमें आजाद करा के जन्नत अता फरमाएंगे। इसलिए या रसूलल्लाह कहा करो। प्यार से बोलो ना एक दफा या रसूलल्लाह, प्यार से प्यार से प्यार से या रसूलल्लाह, जोर से या रसूलल्लाह। हजूर ने फरमाया मेरी जमानत में इसको छुट्टी दे, ये आ जाएगी। उसने कहा लो जी आपकी जमानत में मैं इसको छुट्टी देता हूँ। हुजूर ने उसको आजाद किया और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते करम उसकी पुश्त पर फेरा। वो कौसर तकसीम करने वाला दस्ते करम, वो जन्नत तकसीम करने वाला दस्ते करम, वो अजल की खैरातें तकसीम करने वाला जन्नत दस्ते करम, वो जन्नत की नेमतें तकसीम करने वाला दस्ते करम, वो चलते फिरते काफिर को पकड़कर मोमिन बनाने वाला दस्ते करम, वो जहन्नम के गड्ढे में गिरने वालों को पकड़कर उठाकर जन्नत की नूरानी वादियों में पहुंचाने वाला दस्ते करम, वो हजरत कत्तादा की निकली हुई आंख को अपना दस्ते मुबारक लगाकर दोबारा आंख दुरुस्त करने वाला दस्ते करम, वो हजरत अबू हुरैरा के दूध में बरकत डालने वाला दस्ते करम, वो हजरत अनस की खजूरों में बरकत डालने वाला दस्ते करम, वो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्ते करम, जिसको रब कहता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जिसके एक लम्स की तासीर को पाने के लिए कुदसी आसमान के वो तरसते फिरे वो दस्ते करम, वो जब
उस हिरनी पर लगा तो मियां साहब फरमाते उस हिरनी के एक एक बाल में रब ने खुशबू पैदा कर दी। ऐसी मस्त खुशबू पैदा हुई, ऐसी भीनी भीनी खुशबू पैदा हुई, ऐसी मस्त खुशबू पैदा हुई, जिस तरफ से वो हिरनी गुजरती जंगल के दरिंदे भी अपनी कछारों से बाहर निकल कर कहते ये खुशबू तो इस जंगल के फूलों की नहीं, कहां से ये खुशबू आई। माहौल को महकाती चौकड़ियां भरती। जब वो हिरनी अपने बच्चों के पास पहुंची तो आपको बताया जिन लोगों ने माल डंगर रखा हुआ है, जब बकरियां दिन को बाहर चलती हों और बच्चे उनके छोटे, हमारी तरफ हमारी पहाड़ी जुबान में उनको बकरोटा कहते हैं, तो सब पता नहीं क्या कहते हैं, बकरोटा आते हैं। वो छोटे बकरोटे वो जब माँ वापस आती है चर के तो वो कैसे लपक कर दूध पीने के लिए जाते हैं। ऐसे ही जब वो भूख से बिलखते बच्चों ने माँ को दूर से आते देखा तो वो दौड़ कर लपके अपनी माँ का दूध पीने के लिए। लेकिन खड़ी के ताजदार पर कुर्बान जाऊं, खड़ी के ताजदार फरमाते आगे तमाशा और हो गया, दूध पीना भूल गए। दूध पीना बक कहते हैं बच्चों को। मियां साहब एथों चस लवे है, चस लो तो जान छोड़ो। भुखे पक, बक मतलब बच्चे, भुखे पक थना वाले आए जो मच्छी वाल पानी अगों मस्त कीते खुशबोई लों विच समानी। फरमाया दूध पीने के लिए आए, लेकिन जब माँ के करीब हुए तो आज उन्होंने देखा कि आज माँ के जिस्म से एक मस्त खुशबू आ रही है और दूध पीना भूल गए। दूध मऊदा मूल न चुगिया पुछड़े कोल खलो के ए खुशबू ए कई तुद आंदी आइयो किथों होके को गल कल पल्ले पै रही है कि कोई नहीं पै रही। वो कहने लगे दूध नहीं पीते, हमें ये बता कहाँ गई थी। वो कहने लगी क्या कहाँ क्या बातें करते हो। उन्होंने कहा तुझसे खुशबू आती है। उन्होंने कहा बस खुशबू आती रहती है, टाइम बड़ा थोड़ा दूध पियो। उन्होंने कहा दूध नहीं पी सकते, हमें भी इस जंगल में जितना वक्त हो गया है हमें इतना पता है, ये इस जंगल के फूलों की खुशबू नहीं, ये इस जंगल के चमन की खुशबू नहीं, ये इस दुनिया की खुशबू भी नहीं। ऐसी बो न आगे किधरों ए मगज या साडे आई ना कस्तूरी ना ए केसर ना दुनिया दी काई। सतवर्गा भी नहीं, गुलाब भी नहीं, कस्तूरी भी नहीं, जाफरान भी नहीं, चमेली भी नहीं, गुले लाला भी नहीं, अतर भी नहीं, ये इस दुनिया के फूलों की खुशबू नहीं है। अब दो ही बातें रह गई हैं। उन बच्चों ने खुद फैसला किया, खड़ी के तार की रूह तड़पी, आपने अपने कलम को हरकत दी। फरमाते हैं बच्चों ने खुद ही फैसला करके माँ को कहा दो बातों में से एक बात जरूर है, तू बता दे इन दोनों में से क्या बात है। आप फरमाते हैं जे वो दुनिया की तो नहीं है, अब ये खुशबू जन्नत की है। वो बच्चे कहते हैं दुनिया की नहीं, ये तो पक्की खबर है, ये खुशबू जन्नत की है। अब ये अगर जन्नत की खुशबू तू दुनिया में साथ लेके आई है तो दो कामों में से एक काम तूने किया। दो कामों में से एक काम तूने किया है। जे वो ए बहश्ती होवे ते सैर किथे कराई है, या कोई हूर ए फरिश्ता मिल आई या जन्नत चराई।
वो कहने लगे या तुझे कोई हूर मिली, या तुझे कोई फरिश्ता मिला, या तू जन्नत की चिरागाहों में चढ़ के आई है, तीसरी कोई वजह नहीं हो सकती। माँ कहने लगी कसम खुदा की, ना हूर मिली, ना फरिश्ता मिला, ना जन्नत की चिरागाहों में चढ़ के आई हो। वो दस्ते मुस्तफा का लम्स मुझे मिला है, जिसके सदके में हूरों को हुस्न मिला है, जिसके सदके में फरिश्तों को तकद्दुस मिला है, जिसके सदके में फरिश्तों को तहारत मिली है। अरे जिसके सदके में ये जन्नत बनी है, जन्नत की वादियां और चरागाहें बनी है, और जन्नत तकसीम करने वाले का हाथ मेरी पुश्त पर बड़ा है। मियां साहब फरमाते हैं जब उसके बच्चों ने ये सुना कि हमारी माँ हमारी वजह से हुजूर को दामन खड़ा करके आई है यहूदी की कैद में, तो वो बच्चे कहने लगे हम क्या करेंगे दूध पीकर, हम क्या करेंगे दूध पीकर। तू हमारी वजह से हुजूर को उस यहूदी के पास छोड़ के आई है, जरा अपनी आंखें तो देखा। हम तेरी आंखों को देखना चाहते हैं जिन आंखों ने रसूलुल्लाह को देखा है। अब इस पर एक सैफुल मुलूक का शेर आई साहब, एक सैफुल मुलूक का शेर। अब वो बच्चे, ये मेरा विधान है, वो बच्चे माँ को कहने लगे अम्मा अपनी आंखें हमारी आंखों के सामने कर, आंखें चार कर, तू हुजूर को देख के आई है, हम वो आंखें देखना चाहते हैं जो आंखें हुजूर को देख के आई है। ए जिन्ना अखी ओ दिल भर तकिया, ओ अखी तक लिया तू मिलिए ता साजन मिलिया होना सांस लग गई। वो कहने लगे ये आंखें ये कमली वाले को देख के आई है, तू हमारी वजह से कमली वाले को छोड़ के आई है, चल हम क्या करेंगे दूध पीकर, तू भी हुजूर की बारगाह में चल, हम भी हुजूर की बारगाह में चलते हैं। आखिरी दोष है जा शताबी, माँ को कहते हैं चल शताबी, जा शताबी यानी जल्दी से, जा शताबी नबी अल्लाह दा ओसी विच उड़ी के वाल ओदे तो सो जिंदवारी की खटना दूध पी के। वो कहने लगे दूध पी के क्या करना है, चल हुजूर इंतजार कर रहे होंगे। वो हुजूर ने जब देखा, हुजूर ने बकरी को कहा, उस हिरनी को कहा तू 5 घंटों की मुझसे मोहलत लेके गई थी, 4 घंटों में वापस आ गई है, कुछ वक्त बच्चों के पास बिता देती। वो कहने लगी सोने बच्चे भी तो आपके गुलाम है, उन्होंने मुझे एक लम्हा अपने पास खड़े नहीं होने दिया, ये मैं आ रही हूँ, ये मेरे पीछे मेरे बच्चे आ रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूदी को देख तूने एक तमाशा देखा, अब दूसरा तमाशा देख। वो हिरनी अपना वादा पूरा करके आ गई है, फरमाया अपना कदम रख वापस फंदे में, मैं अपना वादा पूरा करूं। जब कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिरनी के गिर्द फंदा को कसने लगे, वो यहूदी शिकारी तड़प उठा, वो तड़प कर कहने लगा बादशाह बस कर दियो, वो गरीब नवाजो बस कर दियो, वो शहनशाह बस कर दियो, और जनाब बस कर दो, और बहुत हो गई जनाब, अब इसके बाद मैं इसको कैसे कैद करूंगा, इसके आपके सदके इसको भी आजाद किया, इसके बच्चों को भी आजाद कर दिया, इसे आजाद करें, मुझे अपनी जुल्फों का कैदी कर। मियां साहब फरमाते हैं यहूदी मुसलमान हो गया, हिरनी वापस बच्चों को लेकर चली गई। अब ये वाकया खत्म हो गया। ये अभी तक मैं ला रहा था लस्सी, अजय तक मैं ला रहा था लस्सी, मैं क्या लानी है मियां साहब ने लाई है। अब मियां साहब ने इस लस्सी से जो मक्खन निकाला है वो मक्खन समझे। वाकया आपने सारा सुन लिया है ना। इस वाकये में एक कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक यहूदी शिकारी है ना जी, एक हिरनी है, 2 उसके बच्चे, यही बात है ना जी। यहूदी हिरनी 2 उसके बच्चे। अब मियां साहब क्या फरमाते हैं, मियां साहब फरमाते हैं हिरनी रूह है। ए गल बिल्कुल गौर नाल सुननी है, पहले कन्नों ने चस्के हो गए, हुण गल समझो। मियां साहब फरमाते हैं वाकया सारा ज़हन में है ना, फरमाते हैं हिरनी रूह है। अच्छा 2 बच्चे क्या है,
फरमाया दो बच्चे, एक दिल है और दूसरा अकल है। दो बच्चे, दिल और अकल। हिरनी, बोलो 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 बोलो, हिरनी, रूह, और बच्चे दिल और अकल। और ये जो यहूदी शिकारी है ना, फरमाया ये नफ्स है। ये क्या है? अब नतीजा क्या निकला? फरमाया मेरी रूह को नफ्स ने कैद कर दिया। ओहो, तुझने तो बुरलंगी हो सुनियो, मेरी रूह को मेरे नफ्स ने पकड़कर कैद कर लिया। अब जब नफ्स ने पकड़कर कैद कर लिया तो दिल और अकल ये मेरी रूह का दूध पीने से महरूम हो गए। यानी मेरे दिल और अकल इनको रूह का फैज़ नहीं मिल रहा, जो कि आलम अमर से है, जो नूर है। यानी मेरी रूह का नूर, मेरी रूह का फैज़ दिल और अकल को नहीं मिल रहा। जब दिल और अकल को वो दूध नहीं मिल रहा तो दिन ब दिन दिल और अकल कमजोर हो रहे, और नतीजा ये हो रहा है कि मेरा दिल भी मेरे ताबे नहीं, मेरी अकल भी मेरे ताबे नहीं, बल्कि ये मेरे नफ्स के ताबे हैं, क्योंकि रूह मेरी नफ्स के ताबे हो गई है। नफ्स ने कैद कर लिया है, मेरी रूह मेरे नफ्स की कैद में चली गई। नतीजा तन मेरा दिल भी सलामत न रहा, अकल भी सलामत न रही। नतीजा ये निकला कि दिल सोचता है तो गुनाह सोचता है, अकल दिमाग सोचता है तो गुनाह सोचता है, क्योंकि रूह का फैज़ नहीं पहुंच रहा। अब इस कायनात में एक ही हस्ती है, वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो इस रूह को नफ्स की कैद से आजाद कर सकते हैं। लिहाजा या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी बारगाह में पुकारा लगाया है, मदद करने के लिए पहुंचे, मेरी रूह को नफ्स की कैद से आजाद कराएं। सिर्फ आजाद ना कराएं, इस नफ्स को मोमिन कर दें, ताकि ये दोबारा मेरी रूह को कैद करने का सोच भी ना सके। दिल ते अकल ओ बक अयाने, ए रूह मेरा जो हिरनी, ए नफ्स यहूद फड़ कैदी कीते वार नबी जी करनी, बाज जमानत ए तेरी हसरत, ए मूल नहीं छुटकारा कर मोमिन इस मुशरक ताई उम्मत दे सरदारा।